तभी उनके शिष्य आ गए और मसीह यीशु को एक स्त्री से बातें करते देख दंग रह गए। फिर भी किसी ने उनसे ये पूछने का साहस नहीं किया कि वो एक स्त्री से बातें क्यों कर रहे थे या उससे क्या जानना चाहते थे। अपना घड़ा वहीं छोड़ वो स्त्री नगर में जाकर लोगों को बताने लगी, आओ एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन की सारी बातें सुना दी हैं। कहीं यही तो मसीह नहीं? तब नगरवासी मसीह यीशु को देखने वहां आने लगे। इसी बीच शिष्यों ने मसीह यीशु से विनती की, रब्बी कुछ खा लीजिए। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में पूछताछ करने लगे, कहीं कोई गुरु के लिए भोजन तो नहीं लाया? मसीह यीशु ने उनसे कहा, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना तथा उनका काम समाप्त करना ही मेरा भोजन है। क्या तुम ये नहीं कहते कि कटनी में 4 महीने बचे हैं? किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि खेतों पर दृष्टि डालो, वे कब से कटनी के लिए पक चुके हैं। इकट्ठा करने वाला अपनी मजदूरी प्राप्त कर अनंत काल के जीवन के लिए फसल इकट्ठी कर रहा है कि किसान और इकट्ठा करने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएं। यहां एक कहावत ठीक बैठती है, एक बोए दूसरा काटे। जिस उपज के लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया उसी को काटने मैंने तुम्हें भेजा है। परिश्रम अन्य लोगों ने किया और तुम उनके प्रतिफल में शामिल हो गए। अनेक नगरवासियों ने उस स्त्री की इस गवाही के कारण मसीह यीशु में विश्वास किया। आओ एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन की सारी बातें सुना दी हैं। तब शोमरोन वासियों की विनती पर मसीह यीशु 2 दिन तक उनके मध्य रहे और उनका प्रवचन सुनकर अनेकों ने उनमें विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम मात्र तुम्हारे कहने से ही इनमें विश्वास नहीं करते, हमने अब इन्हें स्वयं सुना है और जान गए हैं कि यही वास्तव में संसार के उद्धार करना है। 2 दिन के बाद मसीह यीशु ने गलील प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि मसीह यीशु स्वयं स्पष्ट कर चुके थे कि भविष्यद्वक्ता को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिलता, गलील प्रदेश पहुंचने पर गलील वासियों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वे फसह उत्सव के समय यरूशलेम में मसीह यीशु द्वारा किए गए काम देख चुके थे। मसीह यीशु दोबारा गलील प्रदेश के काना नगर में आए, जहां उन्होंने जल को दाखरस में बदला था। कफरनहूम नगर में एक राज कर्मचारी था जिसका पुत्र अस्वस्थ था। ये सुनकर कि मसीह यीशु यहूदिया प्रदेश से गलील में आए हुए हैं, उसने आकर मसीह यीशु से विनती की कि वो चलकर उसके पुत्र को स्वस्थ कर दें जो मृत्युशैया पर है। इस पर मसीह यीशु ने उसे झिड़की देते हुए कहा, तुम लोग तो चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करते। राज कर्मचारी ने उनसे दोबारा विनती की, श्रीमन इससे पूर्व कि मेरे बालक की मृत्यु हो कृपया मेरे साथ चले। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। उस व्यक्ति ने मसीह यीशु के वचन पर विश्वास किया और घर लौट गया। जब वो मार्ग में ही था उसके दास उसे मिल गए और उन्होंने उसे सूचना दी, स्वामी आपका पुत्र स्वस्थ हो गया है। वो किस समय से स्वस्थ होने लगा था? उसने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, कल लगभग 7वें घंटे उसका ज्वर उतर गया। पिता समझ गया कि ये ठीक उसी समय हुआ जब मसीह यीशु ने कहा था, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। इस पर उसने और उसके सारे परिवार ने मसीह यीशु में विश्वास किया। ये दूसरा अद्भुत चिन्ह था जो मसीह यीशु ने यहूदिया प्रदेश से लौटकर गलील प्रदेश में किया।